नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए बीएड बीएससी बीएड का भाषा में पाठ्यक्रम का बीएड पेपर कर रहे थे। इसके दौरान हमने पिछली क्लास में देखा कि मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है और ये किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। फिर जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया कि आप जो बीएड कर रहे हो तो आप भी क्या कहलाते हो, छात्र अध्यापक। ठीक है, छात्र और अध्यापक। तो शिक्षण विद्यार्थी, जो शिक्षक विद्यार्थी है, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि बीएड के दौरान आपको किन किन कार्यों के द्वारा आपकी मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाया जा सकता है। क्यों कि जब आप 3rd ईयर और 4th ईयर में आओगे तो आपको टीचिंग करनी पड़ेगी। टीचिंग के दौरान आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप के दौरान क्या होगा, आपको स्कूल में जाकर क्लासें लेनी पड़ेगी। जब आप स्कूल में क्लासें लेने जाओगे तो उससे पहले ट्रेनिंग के दौरान आपको ये बताया जाता है कि पढ़ाया किस तरह से जाता है। तो उसमें आपको आपकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है, बोलने की जो क्षमता है, बोलने का जो तरीका है, वो किस प्रकार का होना चाहिए। और क्यों कि प्रत्येक बच्चा बोलने में इतना ज़्यादा सक्षम नहीं होता है। कई बच्चे आसानी से आराम से बोल लेते हैं तो कई बच्चे बोलने में हिचकिचाते हैं। तो वो प्रत्येक बच्चा बोलने में, अपने मौखिक अभिव्यक्ति करने में, समझाने में अच्छा हो सके, उसके लिए जो ट्रेनिंग के दौरान है वो क्या किया जाए ताकि आपकी मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ सकती है। ठीक है। तो छात्र अध्यापक की मौखिक विषमताओं और क्षमताओं को विकास करने के लिए, शिक्षण करने के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि उनका शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो तथा मौखिक विकास को मनोवैज्ञानिक ढंग से विकसित करने में वह सक्षम हो सके। जो आपका मौखिक विकास है उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से कैसे, देखो, हमें कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। जब तक हम मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक हम किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो आप मानसिक रूप से तैयार होकर और जब आपका कार्य करते हो तभी आप उस कार्य को ढंग से कर सकते हो। तो मानसिक रूप से आप बोलने की, मौखिक रूप से जो अभिव्यक्ति देना चाहते हो तो उस अभिव्यक्ति को आप किस तरह से बढ़ा सकते हो। प्रशिक्षण विद्यालय में मौखिक क्षमताओं का विकास करने के लिए निम्न बिंदुओं को काम में लिया जाता है। जैसे सबसे पहले छात्र अध्यापक को स्पष्ट निर्देश देने व समझने की क्षमता का विकास करना। सबसे पहला क्या है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, जो छात्र अध्यापक है, उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि आपको किस तरीके से कौन सा कार्य करना चाहिए। ठीक है। उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ जब ऑफलाइन क्लासें चलती है तो आपकी तो 2 साल हो गए, 2 साल में से पता नहीं बच्चों के ये गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि ऑफलाइन क्लासें होने भी नहीं दे रही है। तो अगर ऑफलाइन होती है और आप कॉलेज आते हो तो वहाँ पर प्रतियोगिता का कार्यक्रम संयोजक कर और आपके इलेक्शन करवाए जाते हैं। इलेक्शन के दौरान आपके एक लीडर चुना जाता है, लीडर और आपके ग्रुप बनाए जाते हैं। और उसमें आपको जो लीडर बनते हो तो आप क्या करते हो, जो भी आप कंपटीशन रखा जाता है, जो भी प्रतियोगिता कार्यक्रम रखी जाती है, उसका आप क्या करते हो, संयोजन करते हो कि हमें किस प्रकार कौन सा प्रोग्राम किस समय करना चाहिए और आप लोगों को सबको मिलकर किस तरह से परफॉर्मेंस देनी चाहिए। ठीक है। फिर बालचर का प्रशिक्षण देकर कक्षा में ही बालचर का छोटे बच्चे मानते हुए कक्षा में ही पढ़ाने की देना, खेलकूद में टोली का नायक बनाना। जो स्पोर्ट्स वीक होता है, स्पोर्ट्स वीक में भी आपको नायक के रूप में, लीडर के रूप में कार्य करवाना। फिर उसके बाद में दल शिक्षण का नायक देना, अलग अलग दल बनाना, अलग अलग ग्रुप बनाना और अलग अलग ग्रुप के अलग अलग लीडर बनाना, ताकि वो चाहे कि जब 1 से 2 से 3 लीडर होते हैं तो सब ये चाहते हैं कि जो हमारा दल है, हमारा समूह है, वो हमारा ग्रुप है, वो सबसे आगे निकले। तो इस तरीके से जब एक दूसरे के होड़ में देखकर, एक दूसरे के कंपटीशन में देखकर कार्य किया जाता है तो वो कार्य अच्छे में साबित होता है। फिर शिविर का आयोजन कराना, 1 सप्ताह का शिविर करवाना और उस शिविर के दौरान तरह तरह के कार्यक्रम करवाना, जिससे कि सभी को बोलने का मौका मिलता है और बोलने के मौके से क्या होता है, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति में बढ़ोतरी होती है। फिर उसके बाद में प्रबंधक के रूप में, आप बच्चों को प्रबंधक के रूप में बनाना, यानी कि किसी भी बच्चे को, जैसे कि प्रार्थना सभा हो रही है, उसका व्यवस्थापक बनाना, यानी कि कोई एक आगे आकर और लीडरशिप के द्वारा प्रार्थना करवाना, लाइन बनवाना, प्रार्थना बुलवाना, प्रार्थना में कौन कौन सी चीज़ें बोली जाती है
उसका ध्यान में रखना, ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करवाना। तो उससे क्या होगी, मौखिक अभिव्यक्ति की बढ़ोतरी होगी। ठीक है। फिर दूसरे रूप में कहा है कि अवधारणा को मौलिक रूप में समझाना। ठीक है, ये तो हो गई सामान्य बात। दूसरे रूप में अवधारणा को, जब आप लेसन देते हो, आप पढ़ाने जाते हो, तो आप लेसन बनाते हो। लेसन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक टॉपिक को लेकर और उस टॉपिक को एक छोटे रूप में अलग अलग शिक्षण बिंदुओं के रूप में लेकर उसको समझाना। तो उससे पहले जो भी आपने टॉपिक लिया है उसकी अवधारणा यानी कि उसकी प्रस्तावना को समझाना। जैसे उदाहरण स्वरूप हम क्लास में भी क्या करते हैं, चाहे साइंस में हो, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे हम कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उस टॉपिक के बारे में पहले बताते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो विषय ले रहे हैं, टॉपिक ले रहे हैं, बिंदु ले रहे हैं, उसमें क्या कहा गया है। तो उसको अवधारणा को जब छात्र अध्यापक मौखिक रूप से समझाएगा तो उसकी जो बोलने की प्रवृत्ति है वो क्या होगी, बढ़ेगी। फिर इन्हीं वो जो 10 लेसन होते हैं, वो 10 लेसन तो आपके पाठ्य पुस्तक में से होते हैं, जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है उसी में से होता है। उसके अलावा जो आपका एक क्रिटिसिज्म लेसन लिया जाता है, तो उस क्रिटिसिज्म लेसन को किस रूप में लिया जाता है, मतलब आपके सब्जेक्ट से संबंधित आप बाहर से जो इस समय जो चल रहा है उसका कोई भी एक टॉपिक लेते हुए। तो अब जब आपके विषय में है तो विषय में तो क्या है, उसको पढ़कर और आप उसकी प्रस्तावना को बता सकते हो, उसकी अवधारणा को बता सकते हो। लेकिन जब कोई ऐसा टॉपिक लोगे जो कि अनभिज्ञ है, अननोन सब्जेक्ट है, और उसके बारे में जब आप बताओगे तो आपकी मौखिक अभिव्यक्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तो उदाहरण स्वरूप जैसे आर्ट्स के अंतर्गत लेते हैं बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह, लड़कियों के प्रति भेदभाव, भ्रूण हत्या, छुआछूत, ऊंच नीच, जाति स्वाभिमान आदि ऐसी जो चर्चा है, ऐसे जो विषय है, उसके प्रस्तावना के बारे में बताना। ठीक है। फिर तीसरे रूप में हम लेते हैं विचारों को विभिन्न समूह के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता। एक समूह के रूप में बनाना और उसमें एक ही विचार को बड़ों को, मित्रों को, बालकों को, अपरिचित के सामने अलग अलग ढंग से रखना। जैसे अलग अलग समूह के रूप में कैसे, अगर हम बातचीत करते हैं तो जो हम हमसे बड़ों से बात करते हैं तो हमारे बात करने का जो लहजा है, तरीका है, वह अलग होता है। ठीक है। और वही बात अगर हम हमारे दोस्तों के साथ करते हैं, मित्रों के साथ करते हैं, तो वही बात करने का तरीका हमारा अलग हो जाता है। और वही बात अगर हम हमारे छोटे से करते हैं तो उसको तरीका अलग हो जाता है। और अगर यही बात हम किसी अपरिचित व्यक्ति से करते हैं तो अलग हो जाता है। किस तरह से होता है, देखो, जैसे अगर हम अपने बड़ों से बात करेंगे तो थोड़ा सा शब्दों का ध्यान में रखते हुए, थोड़ा सा उनका रेस्पेक्ट करते हुए, सम्मान करते हुए हम हमारे शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर मित्रों में करेंगे तो हंसी मजाक के तरीके से